भारत ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट किया। देश के न्यूक्लियर ट्रायड की चर्चा होने लगी। रक्षा मंत्रालय ने टेस्ट की घोषणा तो की, लेकिन मिसाइल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी और न ही रेंज का खुलासा किया। सूत्रों ने बताया है कि ये K-15 मिसाइल हो सकती है, जिसे सागरिका भी कहते हैं। ऐसे में दो महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है और K-15 मिसाइल कितनी पावरफुल है। पिछले दिनों खबर आई थी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को खतरनाक देश कहते हुए कहा कि उसके पास बिना किसी कंट्रोल के परमाणु हथियार है। दुनिया में इस समय 7 देशों के पास घोषित रूप से परमाणु हथियार है। ऐसे में अगर दो परमाणु संपन्न देशों के बीच जंग छिड़ती है तो इस बात की आशंका रहती है कि कोई देश जंग के मैदान में कमजोर पड़ा तो परमाणु हमला कर सकता है। भारत की नीति स्पष्ट है कि वो किसी भी देश पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर दुश्मन ने किया तो फिर दुनिया के नक्शे से मुल्क का नामो निशान मिटाकर दम लेगा। पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए भारत ने न्यूक्लियर ट्रायड तैयार किया है। अगर पड़ोसी मुल्क परमाणु हमला करता है और उसे पता है कि भारत भी जवाब में परमाणु हथियार दागेगा, यानी उसकी तबाही निश्चित है। हो सकता है कि पाकिस्तान सोचे कि भारत की सरजमीन पर इतने परमाणु बम गिराए कि वहाँ की सेना और सरकार हमले की स्थिति में न हो। ऐसे में भारत क्या करेगा? यहीं पर शुरू होता है न्यूक्लियर ट्रायड का रूल। भारत ने जंग के तीनों मैदानों की तैयारी कर रखी है। जी हाँ, 2003 में न्यूक्लियर कमांड गठित की गई थी। इसकी पॉलिटिकल काउंसलिंग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की मंजूरी दे सकते हैं। अगर पाकिस्तान ने भारत की सरजमीन को टारगेट किया तो देश की परमाणु बम से लैस मिसाइलें और फाइटर जेट उसके मंसूबों पर पानी फेर देंगे। जमीन के अलावा भारत के पास समंदर और आसमान से परमाणु हमला करने की भी ताकत है। युद्ध पोत को तो दुश्मन टारगेट कर सकते हैं, लेकिन गहरे समंदर में मौजूद सबमरीन को ढूंढना आसान नहीं होगा। इसी तरह INS अरिहंत ने परमाणु हथियार ले जा सकने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। भारत ने बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी से दागी गई मिसाइल का टेस्ट कर दुश्मनों को संदेश दिया कि देश का न्यूक्लियर ट्रायड पूरी तरह से एक्टिव है। दरअसल जल, थल, आकाश तीनों जगह से परमाणु हमले की ताकत जुटाना ही वो सामर्थ्य है जिसके कारण परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आती है। भारत की न्यूक्लियर ट्रायड जान लीजिए। जमीनी ताकत, पृथ्वी 2 मिसाइल यानी 350 किलोमीटर तक दुश्मन साफ। अग्नि 1 700 किलोमीटर तक मचा सकती है खलबली। अग्नि 2 2000 किलोमीटर है मारक क्षमता। अग्नि 3 3000 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन भी कांपेगा। अग्नि 5 5000 किलोमीटर तक वार करने पर चल रहा है काम। हवाई ताकत, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जैगुआर फाइटर्स और राफेल परमाणु ग्रेविटी बॉम्ब दाग सकते हैं। समंदर में भारत के पास परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों को दागने में सक्षम 6000 टन वजनी INS अरिहंत सबमरीन है। नवंबर 2018 में ये पूरी तरह ऑपरेशनल हो गई। ये K-15 परमाणु मिसाइलों से लैस है जो 750 किलोमीटर तक मार सकती है। K-15 सागरिका K-15 पनडुब्बी से छोड़े जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे अरिहंत न्यूक्लियर पनडुब्बी में तैनात किया गया है, जिसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर से कहीं ज्यादा है। इसके साथ ही भारत ने अपनी त्रियामी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता यानी न्यूक्लियर ट्रायड हासिल करने का सबूत एक बार फिर दे दिया है। कलाम कनेक्शन, के फैमिली की मिसाइल का कोड नेम APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इस मिसाइल को सबमरीन से लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये हल्की, कॉम्पैक्ट, स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। न्यूक्लियर बॉम्ब की बात चली है तो ये भी जान लीजिए कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब रूस के पास है, जिनकी संख्या 6257 के पास है। उसके बाद अमेरिका 5550, पाकिस्तान के पास 165 और भारत के पास 156 एटम बॉम्ब है। UK के पास 225, फ्रांस के पास 290, इसराइल के पास 90, चीन के पास 350 और नॉर्थ कोरिया के पास शायद 40 से 50 एटम बॉम्ब हो सकते हैं।